हेलो फ्रेंड्स। तो दिन के 11 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ जो है 11 बजे आपका हिंदी का क्लास चलता है। ठीक है, हर रोज़ आपका हिंदी का क्लास चलता है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आ जाए। 30 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि कल कानन कुंडल मोरपखा उपा उर्पा बनमाल विरासती है, इनमें से कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार पहचानने का एक ट्रिक आपको बताते हैं कि अलंकार कैसे पहचाना जाता है। अलंकार का ऑलरेडी क्लास हो चुका है, चैनल पे आप देख सकते हैं, नहीं तो एक बार और जो है आपके लिए लेकर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक बार क्या होता है इसमें, सॉरी, अलंकार में क्या होता है कई बार कि वर्णों का रिपीटेशन होता है। वर्ण का, जैसे का, तो का रिपीटेशन होगा, मतलब आवृत्ति होगा। कई बार होता है शब्दों का रिपीटेशन होता है, शब्दों का रिपीटेशन। जैसे ठीक है, जैसे बताइए, जैसे मान लीजिए जल है, ये क्या है, एक शब्द है, तो जल का बार बार जल जल आएगा, ऐसे रिपीटेशन होता है। कभी कई बार होता है शब्दों का और कई बार वर्णों का रिपीटेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है, का आ गया। ठीक है, बार बार का आ रहा है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार में जाएगा। ठीक है, जब वर्णों का आवृत्ति होता है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार में जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिटेल में क्लास लेकर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है? विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा या फिर बड़ी आंखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान होता है। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है विद्वान। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना, आप सभी के लिए 2500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF जो है तैयार है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा तो इसका प्राइस जो है 99 से बढ़कर ज़्यादा हो सकता है। अभी आपको मात्र 99 रुपये मिल रहा है। 2500 VVI क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन 2500 है, जिसमें आपको हिंदी का है, GK का और साइंस का। ठीक है, इसमें 3 चीज़ का क्वेश्चन आपको मिला 2500 में, हिंदी, साइंस और GK का। लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 62 77 2105 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 92 62 77 2105 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा विद्वान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद, वाक्य, वर्ण, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? हिमांशु का पर्यायवाची शब्द, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशाकर, सलील, मतंग, सुरम्य। कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा शब्द जो है हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? चौथा का आंसर क्या होगा? तो हिमांशु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो निशाकर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निशाकर। चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द निशाकर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को फ्रेंड्स याद रख कर लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम खुद जो है पिछले बार DLED एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, मुझे पता है, सिर्फ चेक कर रहे हैं तो मुझे पता है क्वेश्चन कैसा आता है। शाम में 7 बजे आपका GK GS का क्लास होता है, तो एक भी क्लास को मिस मत करिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी अभी तक आपका तैयारी अच्छा नहीं है, फिर भी आपके पास मौका, जुड़ जाइए, वह PDF ले लीजिए और क्लास से अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम तक आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है? चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है? महादेवी वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। 5वां का याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है? क्या होगा आंसर? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समास किसका होता है? समास किसका होता है? पदों का, वर्णों का, अक्षरों का, स्वरों का। समास किसका होता है? पदों का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, समास किसका होता है? पदों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। हथकड़ी में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। 7वां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हथकड़ी में कौन सा समास है? तो क्या होगा फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो उसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तत्पुरुष समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा वहाँ कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। अहंकार का संधि विच्छेद 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, या अहम जोड़ कार हो जाएगा। अहम जोड़ कार, ऑप्शन नंबर बी। अहंकार का संधि विच्छेद अहम जोड़ कार हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अहंकार का संधि विच्छेद अहम जोड़ कार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्साह का विशेषण होगा। उत्साह का विशेषण क्या होता है। उत्साह का विशेषण, चलिए आंसर क्या होगा। उत्साह का विशेषण क्या होगा। उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। 10 का सही आंसर क्या होगा। 10 का सही आंसर उत्साह का विशेषण क्या होगा फ्रेंड्स, तो उत्साह का विशेषण हो जाएगा उत्साहित, ऑप्शन नंबर बी। उत्साह का उत्साहित हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। हिंदी में खड़ी बोली का सबसे पहले महाकाव्य के रचनाकार कौन है। हिंदी में खड़ी बोली का सबसे पहले महाकाव्य के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में खड़ी बोली का सबसे पहले महाकाव्य के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें अव्ययी बहु समास है। एक एक, अनजल, करीब अमीर, सुख दुख। ऑप्शन नंबर ए इसका, देखिए जब जो है एक ही वर्ड बार बार आता है तो वह अव्ययी बहु समास में जाएगा। देखिए एक एक आ गया, ठीक है। जब इस तरह का, जब मतलब कहने का मतलब एक ही शब्द बार बार 2 बार आ गया तो वह अव्ययी बहु समास में जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, वाक्य में कौन सा करण है। अनिल जो है छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, छत पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है और पर होता है, में होता है और पर होता है। देखिए अनिल छत पर आ गया बीच में, अनिल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, यहाँ पे पर आ गया, इसका मतलब जो है अधिकरण में जाएगा। में होता फिर भी अधिकरण में जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा, अनुप्रास, यमक, मालवीयकरण अलंकार। फ्रेंड्स उपमा अलंकार होगा। 14 का ऑप्शन नंबर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा रस्सा, धागा, सूत, डोर। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। 15 का सही आंसर क्या होगा। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखिए स्त्रीलिंग शब्द है इसमें डोर है, ऑप्शन नंबर डी, डोर हो जाएगा इसमें स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर डी जो यह जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है डोर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इसमें से इत्यादि कौन सा संधि है। यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि, चलिए बताइए। यन संधि हो जाएगा, ठीक है। ये यन संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इत्यादि में कौन सी संधि है, यन संधि है। संधि कैसे पहचानना आपको ऑलरेडी क्लास बता चुके हैं, क्लास में हो चुका है। अगर आपको डाउट है तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से लेकर आ जाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तव जोड़लीन, तत् जोड़लीन, तल जोड़लीन, तत् जोड़लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 17 का सही आंसर, तो 17 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत् जोड़लीन। 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, तत् जोड़लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् जोड़लीन हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में तो बता दो फ्रेंड्स आप सभी को, द्वंद्व में जो होता है वो दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, माता पिता। देखिए इसमें जो क्या हुआ, दोनों पद प्रधान है। भाई बहन, ऊंचा नीचा, आजकल, ऐसे बीच में जो कहने का मतलब है जब दोनों पद प्रधान होता है तो वह जो है आपका द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वागह प्लस जाल। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होता है। 19 का सही आंसर क्या होगा, याद रखिए वाक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वाक प्लस जाल, ठीक है। वाक्जाल का संधि विच्छेद वाक प्लस जाल, 19 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, इसमें जो से है वह कौन सा कारक होगा? संबंध, कर्म, करण, अपादान। खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है फ्रेंड्स? अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द इसमें से कौन सा है? अग्नि, मयूर, तेंदुआ, सूरज। अग्नि शब्द इसमें से कौन सा है? सॉरी, देशज शब्द। क्वेश्चन आपका कि देशज शब्द इसमें से कौन सा होगा? 21। तेंदुआ जो आपका देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देशज शब्द जो है तेंदुआ है। चलिए आगे चलते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत पता नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अग्नि, मयूर, तेंदुआ, सूरज। वे क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत नहीं हो पाता है क्या कहलाते हैं? शायद ये इस ऑप्शन में कुछ दिक्कत लग रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को छोड़िए। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करें। बक, मुंह, कर्म, प्रलाप। तद्भव शब्द का चयन करना है 23। तो तद्भव शब्द का चयन करना ऑप्शन नंबर बी मुंह हो जाएगा। मुंह जो आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तद्भव, मुंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशुतोष में कौन सा समास है? आशुतोष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार है, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। आशुतोष में कौन सा समास होगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? 24। आशुतोष में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। 24 का ऑप्शन नंबर डी। आशुतोष में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास हो जाएगा फ्रेंड। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। याचिका, मूर्ख, कर्ता, विदुषी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है 25। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है 25 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कर्ता जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कर्ता, कर्ता आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वानी, विद्वाना, विद्वाती, विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? 26। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी। 26 का ऑप्शन नंबर डी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप विदुषी क्या होता है? विदुषी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या होता है फ्रेंड? 27 का ऑप्शन नंबर डी वाचाल हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारात का तत्सम क्या होगा? बारात का तत्सम क्या होता है? 28। बारात का तत्सम क्या होता है फ्रेंड्स? 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर यात्रा। बारात का जो है तत्सम होगा वर यात्रा। 28 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। सोहन अपने घर से चाचा के स्कूल गया। सोहन अपने घर से चाचा का स्कूल गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो से अपादान कारक होगा। जब दो चीज़ों में अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। सोहन अपने घर से चाचा के स्कूल गया, तो इसमें जो अपादान हो रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुप्त। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन का पढ़े? 30 क्वेश्चन का पढ़े। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं 2500 क्वेश्चन वाला, 30 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9262772105। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शाम में 7 बजे जुड़ जाइएगा।